नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हिमाचल में गरजे राहुल, एक रैली से कंगना की हालत हुई खराब की, और पंजाब में अमित शाह का भारी विरोध, गो बैक चक्का जाम की। वहीं खाली हुई एक और सीट, सैनी सरकार पर बढ़ा संकट की। साथ ही तेजस्वी को जेल भेजने की खुली धमकी, दे फंसे मोदी की। इधर उत्तर प्रदेश में मोदी ने फिर लगाया झूठ के अंबार की। वहीं भवन में फंसी मेनका गांधी की सीट, ताजा सर्वे में बड़ा खुलासा की, और पवन के चुनाव लड़ने पर खेसारी के बड़े बयान की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी नितिन गडकरी को हराने के पीछे क्यों पड़ी बीजेपी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले हिमाचल की सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी, कहा आपदा में 9,000 करोड़ नहीं दिए। पीएम कहते हैं मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन। लुधियाना में अमित शाह की रैली से पहले हंगामा, किसानों ने किया सड़क जाम, गो बैक के नारे लगाए, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पीएम मोदी के बयान पर बिहार में गरमाई सियासत, तेजस्वी के बाद आरजेडी का आया रिएक्शन, फायर ब्रांड नेता का फूटा गुस्सा। सैनी सरकार का बढ़ा संकट, राकेश दौलताबाद के गुजरने से खाली हुई एक और सीट, भाजपा के पास 42 का आंकड़ा, चाहिए 44 एमएलए। उत्तर प्रदेश में मोदी बोले मैं कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ, मैं जब इनकी पोल खोलता हूं तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। प्रियंका गांधी बोली मेरी शादी ठेठ पंजाबी के परिवार में हुई, कहा सास से पंजाबियत की बातें सीखी। पीएम सोच रही हैं कि देश की महिलाएं बेवकूफ हैं। यूपी में भंवर में फंसी भाजपा की नाव, निषाद मतों को साधने में विफल रही पार्टी, ओबीसी ने भी तोड़ाई साइकिल। अधिक बच्चा पैदा करने के बाद बोल मुसलमानों का अपमान कर रहे पीएम मोदी, ओवैसी बोले मंगलसूत्र की करूंगा रक्षा। खेसारी बोले पवन सिंह शेर, किसी दल की जरूरत नहीं। गिरिराज ने कहा मुसलमानों के भरोसे लालू का नहीं खुलेगा खाता। स्वाति मालीवाल ने किया एक और पोस्ट, अब यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो का जिक्र कर कही ये बात। शशि थरूर बोल गए अंग्रेजी का ऐसा शब्द, खुद देने लगे सफाई, बोले मेरी गलती नहीं। इंडी गठबंधन की आधी नेता जेल में, बाकी बेल पर है। जहानाबाद में लालू यादव पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। इंडी गठबंधन और बीजेपी की झारखंड में क्या है स्थिति, सीएम सोरेन ने बताई असली बात, काउंटिंग से पहले चर्चा हुई तेज। तूफान रेमल आज रात बंगाल तट से टकराएगा, 135 किलोमीटर पीएच की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए हुआ बंद, 394 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। कैसे बने ऐसे गेमिंग जोन, जवाब दे। राजकोट अग्निकांड से गुजरात हाईकोर्ट नाराज, नगर निगम से पूछे कई सवाल। संजय राउत का बड़ा दावा, मोदी, शाह और फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में गडकरी की हार के लिए किया काम। पंजाब में राजनाथ सिंह की रैली, बोले स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल चुप क्यों। राहुल गांधी ने ठीक कहा, उनका सिस्टम दलितों गरीबों के खिलाफ है। मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश में भारत, मुइजी बोले इससे व्यापार आसान होगा। 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत। इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर खड़गे बोले यह प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हिमाचल की सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी, कहा आपदा में 9,000 करोड़ नहीं दिए। पीएम कहते हैं मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिमाचल दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद वह ऊना पहुंचे। यहाँ उन्होंने हमीरपुर लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में भी रैली की। वहीं राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उभारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। हिमाचल के सेब का पैसा अडानी को पकड़ा दिया। अब प्रधानमंत्री हिमाचल में आकर कह रहे हैं कि यहाँ भी सरकार चोरी करेंगे, लेकिन वह सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिमाचल की जनता उन्हें पहचान गई है। मोदी जी कहते हैं कि उनका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यह बात सुनकर चमचे ताली बजाते हैं और कहते हैं वाह क्या बात कही है। लुधियाना में अमित शाह की रैली से पहले हुआ हंगामा, किसानों ने किया सड़क जाम, गो बैक के नारे लगाए, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां, बता दें कि आज जगराओं में लोकसभा चुनाव को लेकर लुधियाना से भाजपा के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में प्रचार व रैली करने से संबंधित देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना मिलने पर भड़के किसानों ने लुधियाना की तरफ रुख कर लिया। इस संबंध में पता चलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जगराओं लुधियाना के बीच चौकीमान टोल प्लाजा को छावनी में बदलते हुए सीलबंद कर दिया।
इस दौरान किसानों को रोका गया, जिससे नाराज होकर किसानों ने जमकर भाजपा के खिलाफ भड़ास निकालते हुए अमित शाह वापस जाओ का नारे लगाते रहे। पीएम मोदी के बयान पर फिर बिहार में गरमाई सियासत। तेजस्वी के बाद आरजेडी का आया रिएक्शन, फायर ब्रांड नेता का फूटा गुस्सा। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी पर राजद ने आज पलटवार किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनावों में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी को जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पीएम का पसीना छुड़ा रखा है। उत्तर प्रदेश में मोदी ने बोला झूठ पर झूठ, कहा कप और प्लेट धोते धोते मैं बड़ा हुआ, मैं जब इनकी पोल खोलता हूं तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। जी हां, बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। मिर्जापुर में मोदी ने कहा कि मैं कप प्लेट धोते धोते और चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ, जैसे ही विजय का सूरज उगता है कमल भी खिलता है, उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। मोदी और चाय का नाता इतना तगड़ा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था, जीवन या जमीन कब छिन जाए कोई जानता नहीं था। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब योगी राज में माफिया कांप रहे हैं। सैनी सरकार का बढ़ा संकट, राकेश दौलताबाद के चल बसने के बाद खाली हुई एक और सीट, भाजपा के पास 42 का आंकड़ा, चाहिए 44 एमएलए। जी हां, बता दें कि हरियाणा के बादशाह विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के चल बसने के बाद दौलताबाद सीट खाली हो गई और भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। इस घटना के बाद पहले से अल्पमत में चल रही नैब सिंह सैनी की सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बहुमत के आंकड़े में फंसी भाजपा सरकार को उनका समर्थन प्राप्त था। दौलताबाद के चल बसने के बाद 90 विधानसभा वाली सीटों में सदस्यों की संख्या अब 87 रह गई है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 44 चाहिए होगा। सत्ता की बागडोर संभालने वाली भाजपा के पास उसके खुद के 40 विधायक हैं। इसके अलावा भाजपा को हलोपा के एक सदस्य और पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। भंवर में फंसी भाजपा की नाव, निषाद मतों को साधने में विफल रही पार्टी ओबीसी ने भी दौड़ाई साइकिल। दरअसल बता दें कि पूरे दिन ऑटो का जो उतार चढ़ाव जातीय गुड़ा भाग जिले में दिखाई दिया, उससे भाजपा के मौजूदा सांसद मेनका गांधी की नाव मझधार में फंसती नजर आ रही है। बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल नहीं हो पाई, इसलिए मेनका गांधी का सीधा मुकाबला गठबंधन के प्रत्याशी से ही हो रहा, जो बेहद कांटे का टक्कर दिख रहा है। चुनाव की शुरुआत में ही सपा ने भाजपा के अस्थायी वोटर बन चुके निषाद मतों में सेध लगाने के लिए निषाद प्रत्याशी मैदान में उतारा था, जिसकी काट के लिए भाजपा ने हर चाल चली। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से लेकर वरुण गांधी तक निषाद बहुल क्षेत्रों में जोर लगाया, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद सपा के खाते में जा रहे इस वोट बैंक में भाजपा बड़ी सेध नहीं लगा पाई। अधिक बच्चा पैदा करने की बात बोल मुसलमानों का अपमान कर रहे पीएम मोदी, ओवैसी बोले मंगलसूत्र की रक्षा मैं करूंगा। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र और आरक्षण के संबंधों में की गई टिप्पणी को लेकर उन पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार के कारागढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, दिल्ली में अगर जरूरत पड़ेगी भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मैं आपसे वादा करता हूं कि आईएम पार्टी यकीनन कोशिश करके किसी ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका संबंध भाजपा और मोदी से ना हो। वह बार बार यह कहकर समुदाय की तौहीन कर रहे हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र ले लेंगे। एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपनी बहनों और उनके मंगलसूत्रों की रक्षा करेगा। खेसारी बोले, पवन सिंह शेर किसी दल की जरूरत नहीं। गिरिराज ने कहा, मुसलमान के भरोसे लालू का नहीं खुलेगा खाता। जी हां, बता दें कि भोजपुरी गायक पवन सिंह और काराकट से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पवन सिंह का खेसारी लाल यादव ने समर्थन किया है। पवन सिंह को बीजेपी से निकालने पर खेसारी ने कहा कि पवन सिंह को किसी दल की जरूरत नहीं है। खेसारी ने कहा कि पवन सिंह बिहार के शेर हैं, वो अकेले चुनाव जीतेंगे। खेसारी ने कहा कि पवन सिंह के समर्थन में मैं भी काराकट जाऊंगा, रोड शो से लेकर हेलीकॉप्टर शो करूंगा। स्वाति मालीवाल ने किया एक और पोस्ट, अब यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो का जिक्र कर कही यह बात। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी यानी आपके नेताओं और स्वयं सेवकों ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन, पीड़िता को शर्मिंदा करने और भावनाओं को भड़काने का अभियान चलाया है। इसके बाद मुझे बलात्कार और मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया।
उन्होंने कहा, ध्रुव से अपना पक्ष बताने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल और संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। इंडी गठबंधन बीजेपी की झारखंड में क्या है स्थिति, सीएम सोरेन ने बताई असली बात। काउंटिंग से पहले चर्चा हुई तेज। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि छठे दौर की वोटिंग के बाद यह तय हो गया है कि भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चुका है। झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिस प्रकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार सभाएं कर रहे हैं, इससे यह तो स्पष्ट है कि हालत बेहद ही नाजुक है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पता है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक कुछ हाथ नहीं आने वाला है। रही बात कर्नाटक की, तो वहां पिछले बार के मुकाबले आधी सीटें मिलना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में सीटें बड़ी संख्या में घटने जा रही हैं। वहीं बंगाल और बिहार में आधी सीटों पर भी आफत है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।